जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग रिकॉर्ड कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। पहले करते हैं पावन दिव्य मंत्र का जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सभी के कष्टों को दूर करें। ये सत्संग में संगत जी, जो गुरु जी महाराज बुलवाना चाह रहे हैं मेरे से, मैं वही बोलूँगी। और ये सत्संग न जाने किस संगत के लिए है, किसके लिए नहीं है। गुरु जी महाराज किसको अलर्ट करना चाहते हैं, किसके कष्टों को दूर करना चाहते हैं और किसको ब्लेस करना चाहते हैं, वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। जो मेरे से गुरुजी महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी, सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा और बीच में ना छोड़कर जाइएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी हमारी अधूरी रह जाती हैं। और शुक्राने में अपना गुरुजी का जो शुक्राना करना ना भूलें। जो कमेंट में शुक्राना ज़रूर दर्ज करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं शुरू कर रही हूँ अपना सत्संग, तो ध्यान से सुने। तो संगत जी, आज है 31 मार्च। मेरे गुरु जी महाराज की इतनी मेहर बरसी है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है संगत जी। तो ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में दूंगी। तो संगत जी, अभी मैं इवनिंग में यानी 9 पौने 9 पे एक सत्संग मेरे सामने आया और मैं वो बच्चे के लिए था कि बच्चे मेरे ठीक नहीं रहते हैं, तेरे बच्चे पे कष्ट है, संकट है। तो एक्चुअली में मेरे दोनों ही बच्चे बीमार हैं, तो इसलिए मैंने वो सत्संग शुरू किया सुनना कि बच्चों के कष्ट कटेंगे अगर सुनेंगे तो। ठीक है, मैं सुनने लगी संगत जी सत्संग को। वो सुनते सुनते संगत जी बहुत आगे तक सत्संग गया। बच्चों के बारे में तो बताया ही कि वो उन आंटी के बच्चे कितने परेशान थे, 2-2.5 साल तक बहुत परेशानी हुई। और गुरुजी महाराज को पहले उन्होंने बहुत माना, उसके बाद जब काम नहीं हुआ तो लॉकेट स्वरूप वगैरह भी निकाल के फेंक दिए कि नहीं ये कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको जो अपना आशीर्वाद देना शुरू किया, उनको पक्का किया, मजबूत किया। शायद संगत आंटी की कोई कनेक्टिविटी में कमी थी, गुरुजी ने कहा, ऐसा उसमें बताया संगत आंटी ने। उसके बाद सत्संग चलते चलते संगत जी, उसमें कुछ जिक्र आंटी ने बोला कि मेरे जो मैसेज आते हैं, मैसेज जो मेरे को फ्लैश होते हैं, वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं, वो एकदम सही होते हैं और वो मैसेज गुरुजी हमारे लिए ही भेजते हैं। संगत जी, आप यकीन करना, विश्वास करना कि जो आज इसी बात को लेके, मैसेज के बात को लेके, और मेरा भाई था, मेरे बच्चे थे, मेरे पति अंकल, मेरी मम्मी थी, उस समय वो बात चली मैसेज को लेके। तो मैं कुछ बोल रही थी कि गुरुजी का इस तरह से मैसेज आया, तो मेरे भाई ने कहा ये बेकार है, झूठ है, सब आईटी के बंदे बैठे हुए हैं और ये सब गलत होता है। संगत जी, बहुत बातें चली मैसेज को लेके गाड़ी में। और आप बिलीव करना संगत जी, ये हम मैसेज की जो बातें कर रहे थे, हम गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, बड़े मंदिर। दोपहर में लगभग टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था। और संगत जी, बहुत हमारी बातें चली और फिर चुप हो गई मैं, क्योंकि वो बातें ज़्यादा बढ़ रही थी। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था मेरे भाई को, मानता बहुत है गुरुजी को, लेकिन मैसेज बोला कि ये सब पागल बनाते हैं। तो संगत जी ठीक है, तो संगत जी मैंने बात ख़त्म कर दी। तो संगत जी,
रात में मैं जब सत्संग मेरे सामने आया, मैं सत्संग को सुनते सुनते आंटी ने बताया कि मुझे इस तरीके से मैसेज आ रहे थे कि स्वरूप मेरे मेरे घर आने वाला है, वाइट चोले में तेरे घर आ रहा हूँ। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और पता लगा कि गुरुजी महाराज वाइट चोले में उनके घर स्वरूप रूप में आ चुके हैं। तो संगत आंटी वही बातें बता रही थी मैसेज को लेके। गुरुजी महाराज ने मुझे ये सत्संग इसलिए सुनवाया कि मैसेज एकदम तुम्हारे लिए ही होते हैं, सही होते हैं, ये मैसेज गलत नहीं होते हैं। हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मुझे सुनवाया कि नहीं बेटा, तो ठीक है, मतलब अपनी जगह पे गलत नहीं है, और जो मैसेज मैं देता हूँ वो तुम्हारे लिए ही होता है। संगत जी, एक एक बात वो आंटी की बिल्कुल एकदम सच साबित हो रही थी। जो जो हमने बातें की गाड़ी में, जिस बात के लिए इतनी बहस हुई, डिस्कस हुई, वो सेम वो आंटी अपने मैसेज में बता रही थी, सत्संग में, सॉरी। शायद गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मेरे सामने लाए और सुनवाया कि सुनो ध्यान से, और वो मैसेज ठीक होते हैं, गलत नहीं होते हैं। तो विश्वास कीजिए संगत जी, वो मैसेज अगर हमारे सामने आए हैं, एक मैसेज 3 से 4 बार, कई बार तो मैसेज हमारे पास बार बार फ्लैश होता है, बार बार फ्लैश होता है, तो मतलब कि कोई काउंटिंग नहीं होती। तो मैं कहती हूँ ये बार बार आता है, तो अब मेरी समझ आ रहा है, आप भी समझ लीजिए इस चीज़ को कि वो गुरुजी बार बार इसलिए देते हैं कि ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए है, इसको ध्यान से पढ़। तो शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे महाराज ने सत्संग भी सुनवाया, सत्संग में ये कहलवाया, बतवाया, मुझे समझाया कि मैसेज जो मैं तुम्हारे सामने देता हूँ वो तुम्हारे लिए ही होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और धन्यवाद वो संगत आंटी का कि उन्होंने जो डाउट मेरे मन में तो नहीं था, संगत जी मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, लेकिन कंफ्यूज ज़रूर हो गई थी कि ऐसे होता है, एआई पता नहीं कुछ करके बोल रहे थे मेरे हस्बैंड भी, तो मैं भी सोचने लगी थी, मजबूर हो गई थी सोचने पे, लेकिन वो डाउट गुरुजी ने सत्संग सुनवा करके क्लियर कर दिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मेरे महाराज की इतनी कृपा रहती है, हर बात को बताना, समझाना और उस राह पर चलाना। वो गलती हम करते हैं कि उस रास्ते पर हमें चलना है या नहीं चलना है। मेरे गुरुपा अलर्ट करते हैं हमें पहले से ही, जैसे कि आज सत्संग में जो थंबनेल दिया गया था वो बच्चों के ऊपर था कि तेरे बच्चों पे कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है, सत्संग सुन, वो संकट और कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी, वो थंबनेल्स तो देखकर ही मैं सत्संग सुनना शुरू की, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ही बीमार हो रखे हैं, दोनों की तबीयत खराब है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। उसमें बताया आंटी ने कि मैंने जल प्रसाद और चंदन टीका ही लगाया और नहाया, बच्चे को नहाने के पानी में जल प्रसाद मिला के उन्हें नहलाया। तो मेरा बच्चा 2.5 साल तक रहा, तबीयत डाउन थी उसकी, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आज की डेट में मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा हो गया है। जल प्रसाद तो संगत जी मैं भी देती हूँ बच्चों को पीने के लिए, बट दोनों, बड़ा वाला तो नहा लेता है कभी कभी, कंटिन्यू नहीं हो पाता, छोटा वाला नहीं नहाता है। तो मेरे महाराज ने ये सुनवाया, तो मैं कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा डांटूँगी बच्चों को भी, तो वो कंटिन्यू करूँगी मैं। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज का बार 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 बार, एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार मैसेज फ्लैश होता है मुझे कि तेरे मुंडे को कई करोड़ों दा मालिक बनना है, तो चिंता ना कर, चिंता छड़ दे। वो मतलब कि मेरा सेवादार है, वो गुरु जी का बहुत ही प्यारा बच्चा है संगत जी, बहुत ही प्यारा सेवादार है वो। तो चाहे वो ठीक हो, बीमार हो, तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन वो सेवा नहीं छोड़ता है। हम कितना संगत जी उसे डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम ध्यान रखो अपना, घर में रुको, दवाई गोली करो, लेकिन नहीं, कहता है पहले सेवा। संगत जी नाना कहते हुए भी वो चला जाता है। तो मेरे महाराज की मेहर है, मेरे महाराज जी ले जाते हैं, वो क्या जाता है। मेरे गुरुपा इतना प्यार दे रहे हैं अपने बच्चे को, गोदी में बिठा रखा है, इतना दुलार रहे हैं। तो मेरा कुछ नहीं है संगत जी, सब मेरे गुरुजी महाराज का है, सब कुछ, सब कुछ मेरे गुरुपा इतना प्यार देते हैं, इतना
संभाल रहे हैं हर कदम पर, हर मोड़ पर, उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना। जो डाउट थे गुरुपा ने वो भी क्लियर किया आज, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो मेरे जो सच्चे बादशाह हैं वो कह रहे हैं कि बेटी तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनका भविष्य उज्जवल है और तेरे आदमी के काम बिच बरकत पा देती है, तो उनकी फिक्र करनी छड़ दे। देखिए संगत जी, मेरे महाराज हर पल समझाते हैं, इतने प्यारे पिता हैं, कोई पिता इतना बारीकी से नहीं समझा पाएगा। शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। कैसे भूल जाऊं अपने पा को, कैसे अपने पिता को याद ना करूं। मेरी वो सांसें टूट जाए जिस सांस में मेरे गुरु पिता का नाम ना हो। हाँ संगत जी, मेरी सांसें वो कभी वापस ना आए, कभी काउंटिंग में ना आए जिसमें मेरे पिता का नाम ना हो। उस सांस को मैं लेना भी पसंद नहीं करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र ये महीना ख़त्म होने से पहले तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियाँ लेकर आएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। हर काम का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरुपा, इतना कल्याण करने का शुक्राना गुरुपा। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं, मुझे तो आता ही नहीं है, कुछ नहीं बोल पाती गुरुपा, कुछ नहीं। बस शक्ति दो कि जो भी बोलूं अच्छा बोले, गलत ना बोले। कोशिश तो यही करती हूँ पा, सब आप ही की मेहर है। हर बात का, हर काम का, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। कितना समझ नहीं आता, मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं समझ पाती। संगत जी, जो भी मेरे से गलती है माफ़ करना गुरुपा, आप भी क्षमा कर देना। पल पल का शुक्राना है, सांस का शुक्राना है, बस अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, स्वीकार कीजिए। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग। सत्संग को पूरा शुरू से अंत तक सुने। गुरु महाराज ये सत्संग किसके लिए बुलवाए हैं मुझे नहीं पता है संगत जी। तो चलिए अब मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। और एक सत्संग में संगत आंटी हैं, गुरु भक्त आंटी हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सत्संग शेयर की हैं, उसको मैं इसी में ऐड करूँगी, तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा, रिकॉर्डेड सत्संग है। जय गुरु जी। तो चलिए बोलते हैं पावन दिव्य मंत्र का आप भी उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक बड़ा ही अनोखा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरुजी से बोला, आप सबको दर्शन देते हो, ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे कभी नहीं दिए, तो मुझे भी दो आप ड्रीम दर्शन, मुझे भी आपसे बातें करनी है। यू वॉन्ट इमेजिन, कल रात को मुझे सपना आया, रात को भी क्या, रादर बोलते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, तो सुबह का ही टाइम था, ऑलमोस्ट 4:30 बजे होंगे। तो मुझे सपना आया, बहुत सारे लोग बैठे हैं और गुरुजी बैठे हैं एक कॉर्नर में, लेफ्ट साइड एक कॉर्नर में, और मैं उनके पास ही, मतलब एक दो लोग बीच में बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, और मैं सिर्फ गुरुजी को देखे जा रही हूँ, और उनमें से एक रेडियंस, एक इतनी पॉजिटिविटी, ही इज़ ग्लोइंग, मैं उनको देखती जा रही हूँ और वो हंसे जा रहे हैं। और उन्होंने किसी से बातें करते करते मुझे बोला, उन्होंने एकदम से कि तेनू पता है वो जेड़ा बंदा बाहर है वो राजमा चावल बड़े स्वाद बनाता है, बिकॉज आई सॉ समबडी इज सेलिंग राजमा चावल आउटसाइड, कोई 2 लड़के हैं वो बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेनू पता है वो राजमा चावल बड़े स्वाद बनाता है, जा जाके लेके आ। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो विदाउट एनी क्वेश्चन आई रैन आउटसाइड और मैंने उनसे राजमा चावल लिए प्लेट में और मैं लेके आई और गुरुजी को राजमा चावल खिलाए, मैंने शुरू किए। मैंने कहा मज़ा आ गया। एंड बस ऐसे ही था। उसके बाद बड़ी देर तक गुरुजी मेरे पास ही थे, मैं मतलब उनको देखी जा रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद वो खड़े होते हैं एंड चले जाते हैं
और हम सब देखते रह जाते हैं उनको। सो ये बड़ा ही अच्छा सपना था एंड थैंक यू गुरुजी मेरे सपने में आने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। सच में गुरुजी सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।